ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मांस मिलने पर दो समुदाय में भिड़ंत। गुरुवार से पूरे शहर में इंटरनेट सेवा बंद, धारा 163 लगाई गई। पुलिस के मुताबिक रीजेंट मार्केट इलाके में उग्र भीड़ ने एक घर में की तोड़फोड़, पिकअप वैन में लगाई आग, कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ पर पाया काबू। भारी तादाद में फोर्स तैनात, लोगों से की शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले लगातार जारी। सिलहट जिले के बिहोर गांव में एक टीचर वीरेंद्र कुमार डे के घर को किया गया आग के हवाले। हमले के वक्त घर में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। पुलिस टारगेटेड हमला करने वालों की शिनाख्त में जुटी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ और सांभा इलाके में देखे दो पाकिस्तानी ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत की कार्रवाई। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी बरामद किया। एसओजी की टीम के पीर पंजाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। आईईडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम। नाकेबंदी करके तलाशी अभियान की गई तेज। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हैंडलर की 22 लाख की संपत्ति सीज, पाकिस्तान में छिपकर साजिश रचने का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश की नाकाम। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। कोस्ट गार्ड्स को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में सवार 9 क्रू मेंबर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निकाय चुनाव का आज आएगा रिजल्ट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोट की गिनती। और बीएमसी की 227 सीट के वोटों की गिनती के लिए 23 सेंटर बनाए गए। हर एक सेंटर पर एक बार में 2 वार्ड के वोटों की काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र के पुणे में काउंटिंग की तैयारी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशक को दर्शाने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप तंत्र के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। बिहार विधानसभा का 2 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद पेश करेंगे बजट। आईपैक रेड के दौरान ईडी अफसरों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर आज बीजेपी का धरना। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के 50 से ज्यादा विधायक देंगे धरना। कोलकाता में सेक्रेटरीट से करीब 800 मीटर की दूरी पर बीजेपी विधायक देंगे धरना। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा धरना प्रदर्शन। आईपैक रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली दीदी का शासन जंगलराज का प्रमाण। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिखाया आईना। टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। कारनामे छिपाने के लिए सीएम फाइल चुराकर भागी। सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बीजेपी ने कहा कोर्ट का बयान सबूत चुराने वालों पर करारे तमाचे की तरह। ममता की हरकत की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कोर्ट के नोटिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। हम अगली सुनवाई में आपत्तियों को फिर से पेश करेंगे। बंगाल के दिनाजपुर में एसआईआर का विरोध कर रही भीड़ का बीडीओ ऑफिस पर हमला, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। ईंट लगने से पुलिसकर्मी भी घायल। येलो दफ्तर में तोड़फोड़ को बीजेपी ने साजिश बताया। कहा एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी के गुंडों ने हदों को पार किया। मुर्शिदाबाद को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम। एसओजी ने 3 लोगों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का करेंगे शिलान्यास। साधु संतों के साथ टीएमसी के बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का बीएसपी चीफ मायावती पर हमला। कहा 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सपा को नहीं बीएसपी को हुआ फायदा। बीएसपी के 10 सांसद बने। रविदास मल्होत्रा ने बीएसपी को बताया बीजेपी की बी टीम का। पीटीआई की ताकत देखकर मायावती घबरा गई हैं। ब्राह्मण भी अब सपा में आ रहे हैं। कर्नाटक में सीएम फेस पर खींचतान के बीच आज दिल्ली आएंगे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। असम चुनाव को लेकर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर का बयान। सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। सिख गुरु के अपमान मामले में दिल्ली विधानसभा का नोटिस। नेता विपक्ष आतिशी से 19 जनवरी तक जवाब मांगा। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिरसा का आरोप, पंजाब सरकार आतिशी को बचाने में लगी। मान शासन में चरम पर पहुंचा अपराध। कपिल मिश्रा वीडियो मामले में बीजेपी को बड़ा झटका। फोरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ के सबूत मिले। जालंधर कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के दिए निर्देश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में भरी हुंकार। कहा देश में दंगा नहीं, गंगा बहाना चाहते, सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में बीती रात की कामदगिरी पंचकोसी परिक्रमा भगवान कामतानाथ जी के दर्शन किए। पंचकोसी परिक्रमा के बाद बोले बाबा बागेश्वर भारत हिंदू राष्ट्र हो और विश्व कल्याण की परिक्रमा की।
वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बाबा बागेश्वर के बयान को बताया सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश। कहा साधु संतों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल, विस्फोट से निपटने की तैयारी को परखा गया। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी ईयू चीफ। 27 जनवरी को भारत ईयू समिट में भी लेंगी हिस्सा। जयपुर में शौर्य संध्या में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा ऑपरेशन सिंदूर में जाबाजों का साहस दुनिया ने देखा, हमें अपने जवानों पर गर्व। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, आतंकी सोच को कुचलने तक कोशिश जारी रखेंगे। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी के घर में की तोड़फोड़। यूपी के बहराइच में गांव में घुसा बाघ। गांव वालों के बीच डर का माहौल। गन्ने के खेत में छुपा है बाघ। वही बाघ ने 3 दिन पहले एक सांड को बनाया था अपना शिकार। गांव के लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बरेली में 2 पक्षों में मारपीट। समुदाय विशेष के लोगों ने सब्जी दुकानदार की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया। सब्जी दुकानदार जान बचाने के लिए पास के बीजेपी विधान पार्षद के घर में घुस गया। आरोपियों ने पार्षद के घर में घुसकर मैनेजर से की अभद्रता। घर में नहीं थे विधान पार्षद कुंवर महाराज सिंह। पार्षद की पत्नी के फोन करने पर पार्षद ने थाने को दी जानकारी। पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विधान पार्षद के घर के सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने मौके से अवैध रिवॉल्वर बरामद किया। घटना को लेकर रूम पार्टनर नहीं दे रहा सही जवाब। फॉरेंसिक टीम ने मौके से इकट्ठा किए सबूत। वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को किया गया सबींदोज। दालमंडी इलाके में 24 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया। 14 घरों को गिराने के लिए मुनादी कराई गई है। मुआवजे को लेकर दालमंडी में दुकानदारों में नाराजगी। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे से 8 साल के बच्चे की मौत। साइकिल चलाते समय बच्चे की गर्दन में फंसा मांझा। घटना की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। पंजाब के मोगा में कार को बाहर से स्टार्ट करना शख्स को पड़ा भारी। बैक गियर में कार ने मालिक को ही टक्कर मारी। बैक गियर में जाते हुए कार मालिक के पैर के ऊपर से गुजरी। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग गैंग का भांडाफोड़। गिरोह बॉर्डर पार हथियार सप्लाई में भी शामिल। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। ग्लॉक पिस्टल भी जब्त की। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोल कर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। टोल कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने बाराबंकी पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कमजोर धाराओं में दर्ज किया मामला। दिल्ली में बुजुर्गों से ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। एमपी और यूपी में छापेमारी के बाद पकड़ में आया नेटवर्क। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग से की थी 2 करोड़ से ज्यादा की लूट। 1 महीने तक चलता रहा डिजिटल अरेस्ट का खेल। संत कबीर नगर में ऑटो ड्राइवर की हत्या के 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क लंबे समय से चल रहे थे फरार। कानपुर में कुख्यात आरोपी को पुलिस ने 6 महीने के लिए किया जिला बदर। हत्या वहीं कई मामलों में शामिल होने पर की कार्रवाई। एमपी के अनूपपुर में एंजल चकमा जैसा मामला। हॉस्टल कैंपस में असम के छात्र को बेरहमी से पीटा। कॉलेज ने 5 छात्रों को सस्पेंड किया। भोपाल में रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बांटे नकली चांदी के सिक्के। 3 साल से चल रहा था खेल। जांच के बाद विभाग की जमकर किरकिरी। मामले सामने आने पर रेलवे की लीपापोती। आरोपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने इसे गरिमा पर ठेस बताया। बिहार के समस्तीपुर में खुलेआम नकल का मामला। बालेश्वर कॉलेज में चीटिंग का वीडियो आया सामने। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड की सीमा पर बसे 108 गांव तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच साइन हुआ एमओयू। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। सीएम योगी ने माघ मेले की सफलता के लिए प्रदेशवासियों को दी बधाई। सभी की निगाह अब 18 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या के स्नान पर टिकी। प्रयागराज में माघ मेले का दिखा खूबसूरत नजारा। ड्रोन तस्वीरों में रोशनी से सराबोर नजर आई संगम नगरी। मकर संक्रांति पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा। बाबा भोलेनाथ को खास भोग लगाया गया। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों की परेड। गणतंत्र दिवस के जवान कर रहे हैं तैयारी। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। एम्स इलाके में भी शीतलहर के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर छाई। ट्रैफिक हुआ स्लो।
वहीं भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की डबल मार, भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का किया ऐलान। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक अमेरिका ईरान के लोगों के साथ है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दमन का सामना कर रहे हैं। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर, शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। WPL में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत, रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएसए को 6 विकेट से हराया। अभिज्ञान ने खेली शानदार पारी, हेनेल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ICC अंडर 19 विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इंडिया ओपन में बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी, जापान के केंटा निशिमोटो को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।